Hello friends, good morning. Welcome back to my YouTube channel Shine Education. Friends, today's subject is Indian history and today we are discussing about the partition of Bengal 1905. फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने इंडियन हिस्ट्री के 3 वीडियो अपलोड किए। एक इंडियन नेशनल कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट, उसके बाद मॉडरेट पीरियड, उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट पीरियड। उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी हम आज डिस्कस करने वाले उसका PDF भी मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल शाइन एजुकेशन पर दे दिए, वो भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन, द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। जो बंगाल थी उसका पार्टीशन क्यों हुआ, उसका बैकग्राउंड क्या है और उसके खिलाफ इंडिया ने क्या किया, इंडियन के लोगों ने, ये हम आज डिस्कस करने वाले। बैकग्राउंड एंड द पार्टीशन। बैकग्राउंड क्या है, बंगाल का जो पार्टीशन है उसके पीछे जो 1765 में बैटल ऑफ बक्सर होता, उसी समय से जो बंगाल प्रोविंस थी उसमें जो अभी के स्टेट्स है लाइक वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम और जो नेशन है बांग्लादेश, वो बंगाल प्रोविंस में आता था। और ये बहुत ही ह्यूज एरिया था, पॉपुलेशन की सबसे 80 मिलियन थे उस समय 20th सेंचुरी में, और उसका कैपिटल था कलकत्ता। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ रहते थे, एरिया बहुत ही बड़ा था, तो एडमिनिस्ट्रेशन करना उस एरिया को डिफिकल्टी आती थी। तो एक ऑफिशियल रीज़न दिया गया कि वो एरिया बहुत ही बड़ा है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल करना चाहिए। और जो ईस्टर्न पार्ट है स्पेशली रूरल एरिया, वो निगलेक्ट होता था बहुत ही बड़ा एरिया होने के बावजूद। और जो रीजन है उस समय लाइक फील्ड लाइक इंडस्ट्री, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट है, वो भी बहुत ही वहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई थी, वो पीछे थे उस डिपार्टमेंट में। तो मच ऑफ द जो इंडस्ट्री थी वो कलकत्ता में सेंटर थी, जो बाकी ईस्टर्न पार्ट थे उसमें जो इंडस्ट्री, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट फील्ड में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी। और जो फ्रेंड्स 1905 में वाइसरॉय थे इंडिया के लॉर्ड कुर्जन, उससे पहले जो भी लोग वाइसरॉय थे उन्होंने भी बताया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल करनी चाहिए, उससे लॉर्ड कुर्जन से पहले ही। और जो लॉर्ड कुर्जन थे 1905, उन्होंने ऑफिशियल रीज़न दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव करना उस एरिया का बहुत ही बड़ा एरिया, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाते, रीजन का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो हमें पार्टीशन ऑफ बंगाल करना चाहिए। ऐसा ऑफिशियल रीज़न लॉर्ड कुर्जन उस समय के जो वाइसरॉय थे 1905 में उन्होंने दिया था। लेकिन जो इसका रियल रीज़न था कि जो बंगाल था उस समय वहाँ नेशनलिज्म बहुत ही इंक्रीज ग्रोइंग हो रही थी नेशनलिज्म लोगों के बीच में, तो नेशनलिज्म को वीक करना था, इसलिए उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल करने की घोषणा की थी लॉर्ड कुर्जन ने। लेकिन ऑफिशियल रीज़न बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत ही बड़ा एरिया, तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहे, ऐसा रीज़न उन्होंने ऑफिशियल दिया था। लेकिन जो रियल रीज़न रहा कि जो ग्रोइंग नेशनलिज्म हो रही थी बंगाल में उसको वीक करने का। और जो बंगाल 5 इंडी स्टेट थे बंगाल प्रोविंस में, वो भी सेंट्रल प्रोविंस को चला गया, और जो ओडिया स्पीकिंग लोग थे वो बंगाल में आ गए। और जो बंगाल का पार्टीशन उसमें एक वेस्टर्न बंगाल और ईस्टर्न बंगाल में आ गए हिल्ली, त्रिपुरा, चितगांव, राजशाही एंड ढाका, और उसका कैपिटल था ढाका। और जो वेस्टर्न बंगाल है वो हिंदू मेजोरिटी था, और जो ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम है वो मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन थी, और उसका कैपिटल कलकत्ता रहा, और ईस्टर्न बंगाल का कैपिटल ढाका। और 1874 में आसाम जो था वो बंगाल से अलग करके चीफ कमिश्नर अंडर रखा गया था 1874 में भी। और जो एज पर द कुर्जन क्या था, आफ्टर द पार्टीशन द 2 प्रोविंस वुड बी बंगाल इंक्लूडिंग जो मॉडर्न वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार है, ये बंगाल प्रोविंस में हो गए, और ईस्टर्न बंगाल आसाम हो गए, वो चीफ कमिश्नर के अंदर होगा। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे रिएक्शन टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो लोगों का रिएक्शन है पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ वो क्या है अब हम देखेंगे। देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड पॉलिटिकल अनरेस्ट इन द प्रोविंस आफ्टर लॉर्ड कुर्जन अनाउंस द पार्टीशन। पार्टीशन के बाद पॉलिटिकल अनरेस्ट हो गए बंगाल प्रोविंस में, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो भी प्रोटेस्ट करने लगी, वो कहने लगी कि जो अपने प्रोविंस सेपरेट किए वो कम्युनल लाइन पर किए, वेस्ट बंगाल में ज़्यादा हिंदू लोग हैं और ईस्ट बंगाल में ज़्यादा मुसलमान लोग हैं, तो आपने कम्युनल लाइन पर सेपरेट किया है, ऐसा इंडियन नेशनल कांग्रेस कह के प्रोटेस्ट करने लगा। और कुछ लोगों का मानना है कि हमारे मदरलैंड के खिलाफ, मदरलैंड का इंसल्ट किया अपने पार्टीशन करके। जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने कंपोज किया फेमस सॉन्ग अमर सोनार बांग्ला, जो अभी नेशनल एंथम है बांग्लादेश का। और जो मोस्ट ऑफ द बंगाली वेस्टर्न पार्ट दे प्रोटेस्ट करने लगे कि हम अब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो गए, क्योंकि जो वेस्टर्न बंगाल है उसमें अब बिहार, वेस्ट बंगाल, जो बाकी प्रोविंस थे वो सभी वहाँ अंदर आ गए। कौन सा वेस्ट बंगाल में, तो जो उनका लैंग्वेज था वो माइनॉरिटी हो गया, तो वो भी प्रोटेस्ट करने लगे, अब हम हमारे प्रोविंस में माइनॉरिटी हो गए ऐसे करके, क्योंकि उस एरिया में अब ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी स्पीकिंग और उड़ीसा स्पीकिंग लोग आने लगे वेस्ट बंगाल में। और जो मुसलमान है वो इस मूव को वेलकम किया, क्योंकि उनका कहना था कि अब हमारी एजुकेशनल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा। और लॉर्ड कुर्जन में ये भी प्रॉमिस की थी कि ढाका में यूनिवर्सिटी
स्टार्ट करेंगे तो मुसलमान लोगों को अपॉर्चुनिटी है कि अब हम एजुकेशन डेवलपमेंट होगा, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा। और फ्रेंड्स, पूरे इंडिया में भी जो पार्टीशन थी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे और लोगों का कहना था कि आपने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यूज़ करके हमको अलग किया, पार्टीशन किए। और जो मेन एम था, चीफ एम था कि ब्रिटिश जो लोगों का, उसका मेन एम था कि उस दोनों कम्युनिटी में रिफ्ट डालना और जो नेशनलिज्म ग्रो हो रही थी उसको वीक करना। और जो फ्यू मुसलमान लोग थे वो भी पार्टीशन के खिलाफ। और फ्रेंड्स, जो पार्टीशन की डेट डिक्लेयर हो गई तो उस डेट सभी लोग डेट ऑफ पार्टीशन को क्या ऑब्जर्व करने लगे, द डे ऑफ मोरिंग। और टागोर आस्क्ड हिंदू एंड मुस्लिम टू टाई राखी टू ईच अदर एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। और उसके बाद स्वदेश और बाइकआउट मूवमेंट स्टार्ट हो गया। उसके बारे में हम कल वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे स्वदेशी मूवमेंट और बाइकआउट मूवमेंट। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ इसके खिलाफ ही स्वदेश और बाइकआउट मूवमेंट स्टार्ट हो गया। और पीपल स्टार्टेड बाइकआउटिंग ब्रिटिश गुड विच हैज फ्लडेड इन इंडियन मार्केट एंड हैड डील टू ब्लो द इंडिजिनस इंडस्ट्री। जो ब्रिटिश गुड थी उसको लोग बाइकआउट करने लगे। और फ्रेंड्स, द पार्टीशन डिड सक्सीड इन क्रिएटिंग अ कम्युनल रिफ्ट इन द कंट्री। मुस्लिम और हिंदू के बीच में पार्टीशन होने के बावजूद कम्युनल रिफ्ट और ही ज़्यादा होने लगी और बर्थ ऑफ मुस्लिम लीग भी होगा 1906 में। अब हम देखते हैं पार्टीशन और जो मास प्रोटेस्ट करने लगे पूरे इंडिया में, तो ब्रिटिश ने पार्टीशन को कैंसिल कर दिया 1911 में। और जब अब नए प्रोविंस क्रिएट करने लगे, जो अब नए प्रोविंस क्रिएट किया ब्रिटिश ने, वो लिंग्विस्टिक लाइन पर थे ताकि रिलीजियस लाइन पे। जो 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था तब रिलीजियस बेस पर पार्टीशन किया था, हिंदू और मुसलमान ऐसा करके। लेकिन जब 1911 में प्रोविंस को अलग कर दिया तो वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे थे। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया एंड बिहार एंड उड़ीसा बिकम सेपरेट प्रोविंस इन 1936। और असम को भी सेपरेट कर दिया गया। और जो कैपिटल थी ब्रिटिश का कलकत्ता, वो भी 1911 से मूव करके दिल्ली को करा दे कैपिटल। दिल्ली 1911 में इंडिया का कैपिटल है। और डिस्पाइट द अनुलमेंट द पार्टीशन डिड क्रिएट अ कम्युनल डिवाइड अमंग द हिंदू एंड मुस्लिम ऑफ बंगाल। तो अनुलमेंट हो गई, लेकिन जो कम्युनल रिफ्ट थी हिंदू और मुसलमान में, वो अब ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होने लगी ताकि कम होने लगा। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब शाइन एजुकेशन। कल हम स्वदेशी और बैकवर्ड मूवमेंट पर डिस्कस करेंगे।